नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। उनसे बात करेंगे। धौलपुर चुनाव में उनको प्रभारी लगाया गया है। लगातार वो यहाँ की जो विधानसभा 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नब्ज टटोल रहे हैं, कैसे चुनाव को जीतना है। आज लगातार दौरा है, आज भी उन्होंने दौरा किया है। सर, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बात की जाए तो कितनी बैठकें हुई हैं, क्या दिशा निर्देश उनको दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी ड्यूटी जो है राजस्थान चुनाव में धौलपुर ज़िले में लगाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन 3 दिनों में जिन भी कार्यकर्ताओं को मिला हूं, लोगों से मिला हूं, बैठकें की हैं, उससे ये तो साफ है कि राजस्थान के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और राजस्थान के लोग जो है गहलोत सरकार से बहुत नाराज़ हैं। और मैं एक शब्द में कहूँ तो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जाए और बीजेपी आनी चाहिए। और लोगों का ये स्पष्ट मत है कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और तभी राजस्थान का विकास आगे हो सकता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, पदाधिकारियों की बात है, हमारे वर्कर्स की बात है, तो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारी सरकार आनी चाहिए। और इसलिए भी चाहते हैं कार्यकर्ता कि आप सबको पता है कि 2014 से लेकर अब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो जो काम करते राज्यों के लिए, वो जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं वो उन स्कीमों को लागू नहीं करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो आम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाएं जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाते हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक मत अब स्पष्ट हो गया है कि लोग कांग्रेस के कुशासन से बहुत तंग आ गए हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से पहले ही लगातार 9 दौरे हो चुके हैं। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल लगा हुआ है। क्या कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजना उनसे घबराए हुए हैं? देखिए, कांग्रेस की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं हैं उसमें जन हटा दो तो उनके खाली कांग्रेस पार्टी की कल्याण की योजनाएं हैं। हर योजना के पीछे भ्रष्टाचार हो रहा है। हर योजना में जो है कहीं ना कहीं उनके विधायक और उनके कार्यकर्ताओं की सह पे गुंडागर्दी हो रही है। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के लोगों को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार यहाँ रहती तो जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास का, वो यहाँ भी लागू होता है। हम लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं उसके पीछे जो है गरीब व्यक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि गरीब का भला कैसे हो। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि गरीबी ज़्यादा बढ़ गई है। जो तथाकथित कुछ लोग थे वो जो है आगे बढ़ गए हैं। और प्रधानमंत्री जी की हर सभा में लाखों लोग आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री की सभा में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के। तो इससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। हमारे भारत सरकार के जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे हैं वो इसलिए सब दौरे पे आ रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने विभागों के लिए जो जो काम किए हैं उसका उद्घाटन हो रहा है। आप जहाँ तक धौलपुर ज़िले की बात है तो आपने देखा होगा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज दिया है। आज मैं मेडिकल कॉलेज के दौरे पे गया था तो मैंने देखा कि 100 बच्चे जो MBBS कर रहे हैं यहाँ,
99% बच्चे जो है यहाँ के MBBS कर रहे हैं। तो अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता तो यहाँ के बच्चे MBBS कर ही नहीं पाते। तो एक बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो दूरदृष्टि है, जो उनका जो है राजस्थान के प्रति लगाव है, जो राजस्थान के प्रति उनका प्यार है, उससे ये प्रतीत होता है कि वो जिस भी ज़िले में जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की सौगात दे के जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का उद्घाटन करके जा रहे हैं, और जो लाखों लोग उनको सुनने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, उससे मैं ये दृढ़ संकल्पित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर राजस्थान में ला रहा है। राजस्थान में सांसदों को भी MP की तर्ज पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, अगर कार्यकर्ता किसी भी कैंडिडेट को अगर चाहते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित है, हमारी पार्टी वंशवाद वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ताओं की राय के बाद ही टिकट मिलते हैं। अगर सबकी राय होगी कि सांसद को चुनाव लड़ाया जाए तो उनको भी लड़ाया जा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि सांसद विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो भी कार्यकर्ताओं की पसंद होगा उसी को यहाँ टिकट दिया जाएगा। जो जनता की पसंद होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो ईमानदारी से उस क्षेत्र की सेवा करेगा उसको टिकट दिया जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर को CM की तैयारी की जा रही है राजस्थान के लिए, अगर भाजपा आती है तो। देखिए, आपने 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा होगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात बोल दी है तो वो हमारे यहाँ फिर एक लाइन मिल गई है कि हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में यहाँ चुनाव लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में। और जैसे सरकार आएगी, विधायक दल के सभी विधायक नेता का चयन करेंगे और जो विधायकों का नेता का चयन होगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। CM वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कमान को संभाला और उन्होंने इतनी मेहनत की कि स्पष्ट बहुमत के साथ में वो भाजपा की सरकार बनाई। उससे पहले की बात की जाए तो भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार नहीं बनी और अभी उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो इसका भाजपा को नुकसान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की अहमियत होती है। सुंदरा जी हमारी नेता हैं, वो हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी रैलियाँ हो रही हैं, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, हर रैली में वसुंधरा राजे जी को प्रमुखता के तहत जो है वहाँ पे हम बुलाते भी हैं, उनके भाषण भी होते हैं और सब कार्यकर्ताओं की तरह वो भी काम कर रहे हैं। तो ये तो खाली मीडिया का एक वो है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का हर सर, मैं रोकना चाहूँगा, मीडिया का नहीं है। अभी प्रधानमंत्री का दौरा था तो उसमें पूर्व CM वसुंधरा राजे और PM नरेंद्र मोदी लगातार आपने देखोगे मंच पर बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई अभिवादन नहीं, उनकी स्पीच तक नहीं। देखिए, मंच पे जैसे ही प्रधानमंत्री जाते हैं तो आपने पूरी रैलियों में देखा होगा, पूरे भारतवर्ष में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो तब खाली प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उससे पहले हमारे सारे नेता बोलते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और हर जगह, हर सभा में, मैंने भी सभाएं देखी, मैंने भी रैलियां देखी, प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी को उतना तजुर्बा देते हैं जितना कि हर नेता को देते हैं। और मंच पे भी प्रधानमंत्री जी भाषण देने जब जाएंगे तो फिर बात कहाँ करेंगे, तब तो भाषण ही देंगे। तो मेरा कहना है आप लोगों से कि पूरी पार्टी एकजुट है, हम एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे राजस्थान के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोग इकट्ठा हो के हम यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। टिकट की घोषणा कब तक की जाएगी? टिकट की घोषणा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि
आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है और अभी तो चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, जैसे नामांकन शुरू हो जाएगा, उससे पहले जो है हमारे टिकटों की घोषणा हो जाएगी। बात की जाए तो धौलपुर में कोई गुटबाजी तो नहीं है भाजपा में? देखिए धौलपुर जो हमारा आपने घूमा है, धौलपुर की एक ही आवाज़ है कि इस बार चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जितानी है। हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोगों का मानना है ये लगातार धौलपुर ज़िले में दौरे कर रहे हैं, चारों विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जो रणनीति बनाई गई है, कैसे चुनाव को लड़ना है और कैसे चुनाव जीतना है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।